हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जहाँ भी होंगे। आज की वीडियो में मैंने सोचा कि एक मेरे पास पार्सल है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ही अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या मंगाती हूँ। और ये जो मेरा बॉक्स है, आई थिंक एवरी मंथ में मंगाती हूँ और एवरी मंथ। और इसमें कुछ वैसा नहीं है, फालतू की चीज़ें नहीं है कि कभी कभी ऐसा चीज़ होता है कि एक्सपेरिमेंट करना हो तो मैं मंगा लेती हूँ। बट ज़्यादातर चीज़ें अब मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ और थोड़ा सा सोच समझ के पैसा अब खर्च करने लगी हूँ, क्योंकि जब से आदू हो गया है तो सोचना पड़ता है कि भाई फालतू का पैसा क्यों खर्च करना। और बड़ी मेहनत से पैसा आता है, तो इसलिए फालतू के पैसे कम खर्च करती हूँ मैं, अब ज़्यादा नहीं करती हूँ। और कंट्रोल भी करती हूँ मैं अब थोड़ा बहुत। अभी बहुत सीखना है, ऑन द वे टू लर्न। ठीक है, अभी स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा मुझे सीखने के लिए, बट स्टिल लर्निंग तो मैंने स्टार्ट कर दी है कि पैसे कम खर्च करने, पैसे ज़्यादा बचाने हैं। आगे चल के वही काम आने वाले हैं। और भाई एज हो रहा है तो बुढ़ापे के साथ पैसा ही चाहिए, वरना कोई हमको पूछने वाला नहीं है। और तो इसलिए, बट फिर भी एवरी मंथ मेरा महीने का आप मान लीजिए कि मतलब 10,000 से 15,000 के बीच में तो नायका से मेरा ऑर्डर आना ही आना है। तो आई थिंक नायका को ना सोचना चाहिए मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाने का। इतना खर्च को एक मिडिल क्लास फैमिली होकर के कोई खर्च नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी खर्च करती हूँ। और ये देखिए इतना बड़ा पार्सल है और ऑलमोस्ट एवरी मंथ इतना बड़ा पार्सल आता है मेरा। तो मेरे हस्बैंड का भी कहना है, भाई पति देव जी का भी, कि क्यों इतने पैसे खर्च करती हो। बट मैं भी बोलती हूँ यार क्या करूँ, मैं भी थोड़े बहुत अपने ऊपर तो खर्च करना पड़ेगा ना, खुद को मेंटेन करके तो रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कौन देगा भाई, फिर आप ही नहीं देखोगे मुझे। तो उसके लिए थोड़ा खर्च तो करना ही पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी आप लोगों को बिना पकाए हुए इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं आज, ठीक है। और देखते हैं किसके अंदर क्या क्या है और आप लोग गेस करके बताइएगा कि कितने का सामान हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। तो आप लोग के सामने में पार्सल देखिए, इन लोग पार्सल बहुत मेहनत से बनाते हैं। इनका पार्सल खोलना भी बड़ा मेहनत का काम है। और एक्चुअली मेरा पार्सल ना बहुत 2-3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन मैं बस वेट कर रही थी वीडियो बनाने का और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ऑफिस के चक्कर में। तो आज मैंने छुट्टी लिया है स्पेशली, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें खाने की भी हैं। बहुत सी चीज़ें नहीं है, मतलब कुछ ऐसे सामान जो कि मुझे चाहिए ही, यूज़ ही करना था, बट जस्ट वीडियो के चक्कर में मैं नहीं यूज़ कर पा रही थी, क्योंकि मुझे आप लोग के साथ अनबॉक्सिंग करना था। तो ये हमने ये खोल दिया है, ये देखिए आप लोगों के सामने पहली बार ही खोल दी, ठीक है। और आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सामान, तो पहले क्या आता है ये देखते हैं। अच्छा छुपा नहीं रहे। ओह ये देखिए, ये मेरा शैम्पू है। मैं ऑलमोस्ट इसको 4-5 महीने से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं दूसरा शैम्पू यूज़ करती थी, बट ये ना मैंने किसी यूट्यूबर, क्या मतलब कोई एक्ट्रेस है, आई थिंक टीवी एक्ट्रेस है, तो उनका मैंने देखा था यूट्यूब पे वीडियोस। तो उन्होंने बोला था कि काफ़ी सही है और मेरे बाल काफ़ी रफ एंड ड्राई। इनफैक्ट अगर बैंगलोर में रहते हो ना, तो बैंगलोर का वेदर तो बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, तो उसकी वजह से मेरे बाल एक्चुअली बहुत अच्छे थे, अभी भी ठीक हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा अच्छे थे मेरे बाल। तो अब मेरे बाल ना काफ़ी यहाँ पे आने के बाद रफ़ और ड्राई हो जाते हैं हमेशा। तो इसलिए मैं सोचा कि ठीक है इसको ट्राई करके देखते। तो मुझे काफ़ी सही लगा, आप लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत महंगा भी नहीं है। बट इसका बट इस पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं रहता कभी भी नायका पे, या बाहर भी खरीद सकते हो, ज़रूरी नहीं कि नायका से। बट ये एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाता है नायका से, जहाँ सब कुछ सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो और ये भी कि उन लोग जेन्युइन प्रोडक्ट देते हैं, फेक प्रोडक्ट नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं वहीं से मंगाती हूँ ज़्यादातर। तो ये है, पड़ा है मुझे 450, अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा तो होगा। ये 340 ml का, तो ये 1 महीना मेरा चल जाता है। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट इसमें से निकला है। दूसरा देखते हैं क्या है। और दूसरा है ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप लोग ले सकते ये। चलिए मैं इसको बाद में अनबॉक्सिंग करूँगी, तो खोल के दिखाती हूँ। इसको खोल देते हैं। एक्चुअली मुझे ना मेनली मुझे यही चाहिए था, क्योंकि मुझे डेली एक्चुअली मॉर्निंग में मैं ट्राई करती हूँ। तो ये क्या है, लीकी गट। ये देखिए लीकी गट, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, उस पर लिखा है लीकी गट। माई ड्यूटी करके एक ब्रांड है उसका है, वो भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो ये क्या है ना कि ये हमारी इसमें एक्चुअली बेसिकली मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ। वैसे तो इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो, बट ऐसे मैं बता देती हूँ कि किसके लिए यूज़ होता है। तो इसमें ना प्रीबायोटिक वगैरह के लिए है, और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक इसके अंदर है। तो अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक लेते हो ना, तो आपके इंस्टाइन को, आंतों को, स्पेशली जो बड़ी आंतों को अच्छी बैक्टीरिया जाते हैं। अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोग इतना प्रोसेस फूड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी आंतों की जितनी बैक्टीरिया है ना वो ख़त्म होते जा रही हैं। तो उसकी वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बॉडीज़ में जो बोलते हैं ना कि गट,
तो एक्चुअली गट हमारा इंस्टेंट आई नहीं है, ठीक है। अगर वो अच्छे से काम नहीं करता तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने मंगाया कि ठीक है, तो मैं शुरुआत ही से करती हूँ। मॉर्निंग में जब भी मैं कुछ भी मतलब एम्प्टी स्टमक मैं इसको लेती हूँ, मैं भी लेती हूँ और मैं अपने पति देव को भी देती हूँ। तो इसको हम लोग एक गिलास पानी में हाफ स्पून मिक्स करके पी लेते हैं। और टेस्ट इतना ख़राब भी नहीं है, ख़राब ही नहीं है ऐसे तो, बट कुछ खास टेस्ट भी नहीं है, लेकिन ख़राब भी नहीं है, आप पी सकते हो। और इनफैक्ट अगर आप भी चाहते हो कि आपकी आंत की बैक्टीरिया अच्छी रहें, हेल्दी रहें, तो आप लोग ना कुछ वैसा इंक्लूड किया करो अपनी डाइट में। अगर वो नहीं तो आप लोग कांजी पिया करो, क्योंकि हम लोग बीच बीच में मैं कांजी भी बनाती हूँ, जैसे बीटरूट की कांजी हो गई, सरसों की कांजी होगी, बहुत सी चीज़ें होती है फर्मेंट चीज़, मतलब बेसिकली जो चीज़ें फर्मेंट हो जाती है ना, अगर वो हम खाते हैं तो हमारी आंतों के लिए अच्छा होता है वो। जैसे दही हो गई, तो दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट, ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ, ज़्यादा ज्ञान देने नहीं देती हूँ, तो हम लोग बोलेंगे फालतू का ज्ञान देती रहती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते, तो ये इसको निकाल के रख देते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा, ओके, हाँ, तो ये है, मैंने ये मंगाया, इसमें 4 प्रोडक्ट हैं, एक करके दिखाते हैं, ठीक है। ये मैंने शैम्पू मंगाया था, तो उसी का कंडीशनर था, तो ये शैम्पू और एक कंडीशनर दोनों मैं साथ में लगाती हूँ। इसे हेयर वॉश करती हूँ, हेयर वॉश करने के बाद इसको लगाती हूँ, 5 मिनट के लिए मैक्सिमम रखती हूँ, फिर हेयर वॉश कर लेती हूँ। इनफैक्ट कंडीशनर अच्छा रहता है। अगर आप इसको चाहो ना, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीजी हैं, तो आप इसको प्री कंडीशनिंग भी यूज़ कर सकते हो। प्री कंडीशनिंग इन द सेंस कि आपको शैम्पू करने से पहले इसको आधे घंटे या फिर 10-15 मिनट पहले लगा के रख दो गीले बालों में, उसके बाद वॉश करो, तो भी बालों से काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। अब ये है मेरा सनस्क्रीन, ये मैं एक्चुअली मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, और आप लोगों को दिख रहा है लॉरियल पेरिस का है, यूवी डिफेंडर इनोवेशन SPF 50+++, मतलब 4+ है इसमें, ठीक है। PA UVA UVB लॉन्ग UVA PA 4+। अगर आप लोग कोई सनस्क्रीन लगाते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि उसमें 4+ हो, एटलीस्ट 3+ तो हो और SPF 50 हो। और ये मैं यूज़ इसलिए करती हूँ, इसको भी आई थिंक मुझे नहीं याद है कि मैंने इसके कितने ट्यूब ख़त्म कर दिए हैं, आई थिंक 6 से क्या 7-8, 1 साल होने वाला है मेरे को, मैं तब से इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैं दूसरा सनस्क्रीन भी मंगाती हूँ, लेकिन मुझे वो सूट ही नहीं करता इतना ज़्यादा। फाइनली मुझे इस पर दोबारा से आना ही पड़ता है मुझे लेने के लिए। तो ये इसका ना, एक तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने मतलब जितने भी यूज़ किए, मैंने कोरिया के भी सनस्क्रीन यूज़ किए हैं, बट वो भी अच्छे होते हैं, कोरियन सनस्क्रीन भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये अच्छा इसलिए है क्योंकि एक तो ना आपको ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होने देता है, बहुत कम स्वेटिंग होता है ये। तो अब जैसे कि इसमें क्या है, एक्स रेजिस्टेंस वाटर स्वेट फ्रिक्शन, अगर फिर क्या है कि अब जैसे बार बार फेस को मसाज करते हो ना, तो ये निकलता नहीं है, बस ये आप लगा के इसको थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है, बट उसके बाद बहुत अच्छे से स्किन में ये, अगर आप लोगों को नहीं अगर पता हो तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक ईवेस का ब्रांड है, ईवेस का ब्रांड मतलब ऑलमोस्ट इन लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा, और ये 699 का मुझे पड़ता है एक, बट मुझे कोई ऑप्शन नहीं, इसके अलावा मुझे सबसे यही लगता है, क्योंकि बाकी से अगर सही भी हो रहा है तो मुझे पसीना इतना ज़्यादा होता है, स्वेटिंग क्यों निकल आता है बाहर मेरे सारे जो भी लगाया हुआ है, वह इसको लगाने के बाद भी होता है। तो सोचिए मुझे कितना पसीना होता है। अगर आपको बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना होता है, तो आप इसको लगा सकते हैं, डेफिनेटली इट्स वेरी गुड। उसके बाद ये हमने मंगाया एक विटामिन सी, ये है कोरियन प्रोडक्ट, और ये विटामिन सी वीटा रेडल शॉर्ट है। ये सिर्फ विटामिन सी तो है ही, लेकिन शॉर्ट, तो शॉर्ट का मतलब ये भी मतलब अच्छा प्रोडक्ट। अगर आप लोग के इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का अगर रिव्यू चाहिए होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं रिव्यू करूँगी। और ये भी मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम से। तो ज़्यादातर ना मैं प्रोडक्ट रिपीटेड प्रोडक्ट मंगाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार मंगाओ, फिर पता है सूट ना करे तो उसको फिर फेंकना पड़े, तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। उसके बाद ये मैंने 2 प्रोडक्ट मंगाए हैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है, ये सोप है, सोप है क्या मतलब इसमें क्या है कि ऐसा लिखा है, आई डोंट नो, मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, तो यूज़ करके बता सकती हूँ मैं, अगर आप लोगों को चाहिए होगा रिव्यू तो, कि सही में कैसा काम करता है। तो इसमें है, सोप में क्या है कि ये जैसे अगर आपकी बॉडी पे थोड़ी सी टैनिंग वैनिंग, ये मतलब मैं फेस पे साबुन कभी नहीं लगाती हूँ, फेस वॉश ही लगाती हूँ, सिर्फ बॉडी पे, मतलब बाकी शरीर पे बॉडी वॉश लगाऊंगी या फिर सोप लगाती हूँ, लेकिन फेस पे नहीं लगाती हूँ। तो उस पर ये है, अगर आपको चाहिए होगा तो रिव्यू तो बता दीजिए। बट इसमें कोजिक एसिड वगैरह है, जो कि मतलब टैनिंग वैनिंग काम करता है। और ये मैं फर्स्ट टाइम पिलग्रिम का लिपस्टिक मंगाई हूँ, देखती हूँ कि कैसा है, क्योंकि मेरा लिपस्टिक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, रेड कलर की लिपस्टिक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसी है। रेड कलर, ये काफ़ी इसका ऐड आ रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं सोचूँ कि जल्दी मैं रैप अप कर दूँ, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे कि
लगा रही। तो इसका है तो बहुत सुंदर सा देखने में, तो क्यूट सा, और ये भी था कि काफ़ी स्मज प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है। तो लेट्स सी, ये देखिए। बट आई डोंट नो, मैं ना एक्चुअली लग तो नहीं रहा है स्मज प्रूफ है ये। स्मज प्रूफ तो नहीं है गाइस, स्मज प्रूफ भी नहीं है, स्वेट प्रूफ भी नहीं है, तो अभी फैलना शुरू हो गया। तो यार चलिए, लेकिन कोई नहीं, मेरे पास एक लॉरियल का ही रखा है शायद स्वेट प्रूफ, स्मज प्रूफ वाला। तो स्मज प्रूफ तो नहीं है, बट ये देख सकते हो आप, ये रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर। तो मैंने एक ये मंगाया है, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या है, ये है मेरा मेकअप रिमूवर। अगर मैं मेकअप करती हूँ, और हाँ गाइस, अगर आप लोग मेकअप करते हैं, मैं करती हूँ मेकअप, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ मेकअप, लेकिन मैं बहुत मिनिमम। ऐसे नॉर्मली मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेती हूँ, थोड़ा लिपस्टिक और काजल लगा लिया, बस। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, थोड़ा सा ब्लश है। बाकी अगर आप फाउंडेशन वगैरह कुछ लगाते हो, तो अगर आप लोग सोचते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ख़राब ना हो, तो मेकअप हमेशा रात में निकाल के ही सोया करो। भले आप मेकअप निकाल दो, कुछ मत लगाओ ऑफिस पे, लेकिन मेकअप क्लीन करके लगाया करो, और उसके लिए कोई अच्छा सा मेकअप रिमूवर यूज़ कर लो। तो ये मैं एक्चुअली मेकअप, ये तो कॉटन पैड है, तो इसको मैं डेली मतलब एक एक करके, और जो मेरा मेकअप रिमूवर उसे गीला कर लेती हूँ, और उसमें करके मैं लगा लेती हूँ। सो चलिए देखते हैं और क्या है अभी, क्या क्या है। ये है ये प्रोडक्ट भी, इसको भी मुझे बहुत टाइम हो गया यूज़ करती। ये ब्यूटी इन एवरीथिंग, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं इनके, काफ़ी मैंने देखे ज़्यादातर। ये भी, ये नाइट क्रीम मैंने मंगाया क्योंकि मेरी नाइट क्रीम ख़त्म हो गई, तो मैंने ये छोटा वाला जार मंगाया। अगर ये सूट करेगा तो फिर मैं बड़ा वाला मंगाऊंगी। यही आई थिंक मुझे 1700 की 1500 का पड़ा है। बट इनके प्रोडक्ट अभी तक तो काफ़ी, जो भी मैंने यूज़ किया, सही लगे हैं मुझे, काफ़ी सही लगे हैं। बट ये इनके थोड़े से प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लेकिन है इंडियन ब्रांड, तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे कोरिया ब्रांड ही अच्छे होते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस बार इसको मंगा के देखती हूँ कि कैसा काम करता है ये, ठीक है। और उसके बाद ये है सोप। ये अच्छा, इसके 2 मैंने मंगाए थे, 2 साबुन। तो ये हैं 2, कुछ प्रोडक्ट मैंने 2 मंगा लिए हैं। और ये है मेरा माइसिलर वाटर, ये गार्नियर का ही माइसिलर वाटर। मैं छोटा, एक्चुअली मैं बड़ा वाला मंगाती हूँ, लेकिन बड़ा वाला अवेलेबल नहीं था, तो मुझे छोटा वाला मंगाना पड़ा। तो ये है माइसिलर वाटर। इसमें क्या करती हूँ कि मैं इससे पहले इसमें ये कॉटन पैड पे डालती हूँ, और फिर इसको फेस पे पहले, मतलब फेस को डबल क्लींस करती हूँ। मैं पहले इससे क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं 2 बार फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और फेस वॉश भी मैं एक फेस वॉश है, 2 फेस वॉश भी मैं इनका यूज़ करती हूँ, ब्यूटी इन एवरीथिंग। एक इनका है, वो भी प्रोडक्ट मुझे फेस वॉश अच्छा लगा, और एक है डॉट एंड की का। तो ये 2 फेस वॉश ना मुझे काफ़ी सही लगते हैं, और काफ़ी ड्राइंग भी नहीं है, और स्किन के लिए भी अच्छा रहता है। तो ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। अब मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दी हूँ स्किन पे। तो ये सब चीज़ें, ये सस्ता भी है, इतना महंगा भी नहीं है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, ये मैंने मंगाया अपने पति देव के लिए, क्योंकि उनके बाल थोड़े से वाइट हो रहे हैं। तो मैंने देखा, ये भी मुझे नहीं पता कि कैसा काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये क्या है ना कि जिनके बाल ग्रे हो गए, मतलब जिसके बाल वाइट हो गए ना, उनको अकॉर्डिंग टू द सीरम उन्होंने ये लिखा है कि बाल दोबारा से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे अगर आप यूज़ करते हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मंगा के देखते हैं, अगर मेरे पति देव पे काम अच्छा करेगा तो फिर ठीक है। मेरे खैर अभी फ़िलहाल तो लकीली उतने नहीं हैं, 1-2 तो हैं ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा पति देव के ज़्यादा हो गए, तो इसलिए मैंने उनके लिए मंगाया है। तो ये भी मुझे पड़ा है कितने का, 749 तो 730 का पड़ा हो गया, 700 मैक्सिमम। सो गाइज, अब इसके अंदर और कुछ बचा, अच्छा एक और है, एक और लास्ट प्रोडक्ट बचा है, ठीक है, दैट इज़, हाँ, और ये है मेरा फेस पैक। ये वाला फेस पैक है, ये भी देखिए, ये ब्यूटी इन एवरीथिंग, और ये भी दोनों का एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट है। ये नाइट क्रीम है, और ये है फेस पैक। ये फेस पैक भी काफ़ी सही, अगर आपके फेस पे टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपके फेस को एक्सफोलिएट नहीं करता। इनफैक्ट सिर्फ फेस पे नहीं, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको टैनिंग ज़्यादा होती है, तो ये टैनिंग रिमूव करता है, मतलब सही कर देता है। एकदम से तो पूरा नहीं करता, लेकिन आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हो, उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो ये रीस्टॉक करके मैं रखती हूँ, मतलब इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जो मैं, अब इसमें इसके अंदर कुछ नहीं है, देखिए सब ख़त्म हो गया। तो जैसे ये है कि मैं दोबारा रीस्टॉक, मैंने दोबारा मंगाया है, ये मैं हमेशा यूज़ करती यही, ये भी मेरा रीस्टॉक है, ये भी रीस्टॉक है, ये भी दोबारा मैंने मंगाया है, दोबारा के बहुत बार यूज़ कर सकती हूँ, मतलब हमेशा यूज़ करती हूँ। ये भी मेरा वही है कि हमेशा ये यूज़ करती हूँ मैं। ये शैम्पू और कंडीशनर भी मेरा हमेशा यूज़ करती हूँ। रही बात ये भी, तो ये भी मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हर महीने ख़त्म हो जाती है, तो मुझे माने। अब चलिए, ज़्यादा लंबा होना है वीडियो, इसको एंड करते हैं। और आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, या फिर कौन से प्रोडक्ट का आप लोगों को रिव्यू जानना है, या फिर इसमें कौन सा अच्छा है, आप लोग बताइए। सो टिल देन, बाय, टेक केयर।